सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। परसों एक्सरसाइज हम लोग हो जाएगा 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 में यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित इसमें एगो नहीं ना, इसमें 5 गो है। ये बोल रहा है यहाँ पर निम्नलिखित समस्याओं का रैखिक समीकरण के युग में बताइए कि उनके हल कुछ मिलिया यदि उनका अस्तित्व हो, यानी विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बाप इसको सबको ज्ञात करना है विलोपन विधि से। अब इसको बोल रहा है यहाँ पर यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो हर में 1 घटा दे तो, मतलब अंश में 1 जोड़ना है और हर में 1 घटाना है तो भिन्न 1 बन जाती है, मन 1 बन जाला। ठीक, बन जाती है या बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो, ठीक है ना, यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करे। अब वह भिन्न कैसे ज्ञात करना है, अब देख लो यहाँ पे। सबसे पहले का बात है जानो कि भिन्न होता क्या है, फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक बानू, तो यहाँ पर देख लो भिन्न क्या होता है। लेट माना कि यह फ्रैक्शन FRACTION, मतलब इसका हिंदी होता है भिन्न। भिन्न भिन्न का होता है x/y। x/y का भिन्न होता है जो 5/4 2/3, जो चीज p/q के फॉर्म में रहता है उसे बोलते हैं भिन्न। समझ में आ गया। तो मान लिया हमने भिन्न यहाँ पे x/y। अब यहाँ बाई क्वेश्चन यहाँ पे बाई क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, इसका अंश ये है, इसका हर ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। तो इसका अंश में अगर हम 1 जोड़ दे यानी हो जाएगा यहाँ पे x+1, ठीक है ना, तथा हर में 1 घटा दे यानी y-1, तो ये बन जाता है 1। क्लियर। अब ये 1 जब बन गया तो अब इसको एक काम करें, इसको पहले फरिया लो तब आगे बढ़ेंगे का अच्छा रहेगा। देखो फरियाना कैसे है, देखो यहाँ पर इसके नीचे भी 1 मान लो, इसका तिरछा तिरछी गुना करो तो गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x+1 हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा y-1। क्लियर। अब इसको इधर बुला लो, इसको इधर खदेड़ दो तो खदेड़ हो जाएगा x, ठीक है ना, -y, क्योंकि ये प्लस में इधर माइनस में आएगा, बराबर यहाँ पे -1 हो जाएगा। इधर ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में -1। ठीक है, या हो जाएगा x-1 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा -2 हो जाएगा। नो जुटेगा लेके चिन्ह रहेगा -1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब चलो सेकंड में एंड यहाँ पे अब ये किताब जी बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/2 बन जाती है। हर में 1 जोड़ दे, हर क्या होता है भाई, चलाने वाला ना, इसी को हाई हर है। ठीक है ना, यानी x/y प्लस y+1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 बन जाती है, हाफ बन जाएगा। ठीक है ना। अब यह हाफ जब बनता है तो देखो वो क्या होता है, इस 2 में इससे गुना होगा तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y+1। क्लियर। अब देखो अब यहाँ आगे चलना है तक आगे गाड़ी चलेगा, यहाँ हो जाएगा 2x - y बराबर यहाँ पे 1। कोई दिक्कत। अब यहाँ इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, ये सेकेंड इक्वेशन, एक फर्स्ट इक्वेशन एक सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं हमको तो जब हल करना तब इलिमिनेशन से हल करना है, यानी विलोपन से। ठीक है ना, इसको विलोपन से करना है। चलो वो विलोपन विधि से हल करना है। तब विलोपन विधि यही ना बोलता है कि हमें 1 में या 2 में एक कोई भी संख्या से गुना करके बनाना है। ठीक है ना, तो देख लो यहाँ पे x - y बराबर -2। क्लियर। 2x - y बराबर यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे अगर हम चाहे यहाँ पर इसको कटाने के लिए, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो यहाँ पर ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो नहीं कटेगा। इसमें काम करो, अगर इसमें हम 2 से गुना कर दे रहे हैं और 2 से गुना करके यहाँ पे और 3 और 2 को घटा देंगे तो शायद ये x वाला कट जाएगा। कटेगा नु, कट जाएगा x वाला। तो इसमें यही काम करेंगे। देखो तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। ठीक बा। आज जिसको नहीं आएगा उसको लिखना 1 multiply multiply 1 multiply by 2
यानी 1 में 2 से गुना करने पर, ठीक बा। अब भाई 1 में 2 से गुना करना पर जितना है ना इसमें 2 से करना है, तो है 2 में x से गुना होता है तो हो जाता है 2x माइनस है y में 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 2y माइनस 2y बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4 माइनस 4। ये हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, ये थर्ड में से तीसरका में से ये दूसरका को घटा देना है, या लिखना है सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना, थर्ड इन सेकेंड, या लिखना समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक भाई। ये भी सही है या इंग्लिश में सही है, तो देखो यहाँ पे लिखना, हमारा इंग्लिश से आसान लगता है इसीलिए आसान बनाते हैं। सब्ट्रैक्टिंग यहाँ देखो थर्ड फ्रॉम सेकेंड, यानी 3 में से 2 को घटाने पर। अब घटाएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 है ये ना, 2x माइनस 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा -4, है ना, क्लियर। हाँ ठीक है 3 में से। अब यहाँ लिखेंगे कौन, 2 नंबर इधर है, यहाँ पर है, तो लिखाएगा 2x अब माइनस y इज इक्वल टू यहाँ पे 1, क्लियर। अब देखो कल बताई होती से कहानी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अलजबरा के जोड़ घटाव। तो अलजबरा के जोड़ में साइन चेंज नहीं होता है, अलजबरा के घटाव में साइन चेंज होता है, बताए थे, ठीक है ना। देखो इसको बोले थे अल्फा बीटा के जोड़, देखो यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पे इधर प्लस है तो माइनस, इधर माइनस है तो प्लस, इधर प्लस है तो माइनस, क्लियर। अब इसमें करना कौन चीज, देखो मानो है दो तो खलासो कट गया, कटा। अब इसमें जो है ना ये बीच वाला का वैल्यू कुछ नहीं होता है, मतलब यहाँ प्लस है कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ प्लस है कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 2y में से y घटेगा तो y रहेगा, लेकिन यहाँ पर y का चिन्ह ज्यादा है तो -y। अब बराबर यहाँ पर देख लो, ये माइनस अब माइनस जुट जाएगा, यानी 1 रुपया 4 रुपया 5 रुपया हो जाएगा। अब माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। या हो सकता है y इज इक्वल टू यहाँ पे 5 का है 5 कि माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना। इधर जब सेम चिन्ह होता है ना, ठीक है ना, RHS और बराबर LHS में तो कट जाता है, ठीक, तो माइनस माइनस है कट जाएगा। अब इसी को मान लिया कि हम लोग इसमें रख देंगे, ठीक है ना। अब रखेंगे तो कैसे, देखो फुटिंग PUTTING फुटिंग, यहाँ पे y इन यहाँ पे फर्स्ट, y के मान इसमें रख रहे हैं, कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा या यहाँ पे x माइनस यहाँ पर कितना y है तो यहाँ पे रखना है 5, तो 5 इज इक्वल टू यहाँ पे -2, ये वाला -2। अब या हो जाएगा x बराबर -2 प्लस रखना जाएगा 5, या हो जाएगा x बराबर घटेगा तो आ जाएगा 3 का, 3 आएगा, घटने के बाद 3 आएगा। तो यहाँ लिखना है हैंस, चाहे लिखना अतः भिन्न बराबर, चलो कोई हिंदी इंग्लिश स्टाइल में, भिन्न का लिखा है x बटा y, यही लिखा है ना इधर भाई। तो x का वैल्यू खोजो कितना है, ढूंढो 3 है तो 3, y का वैल्यू ढूंढो कितना है 5 है तो 5, 3 बटा 5, तो इसका हो गया आंसर। अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं ना है, ये दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, समझ गया। लोगों के फेर में छोड़ दो, अपना खुद काम करो। लोग इसी से परेशान है कि लोग का कही, लोग कच्ची कही, लोग जिए दी, लोग तो जिए ही ना दी, तो लोग के फेर मत पड़ो। अच्छा काम करेगा तो वो लोग 2 गोरी आएगा, खराब करेगा तो वो लोग 2 गोरी आएगा। लोग के तो काम है सब। ऐसे देखो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, आप समझो 5 वर्ष पूर्व माना पूर्व ना 5 वर्ष पीछे, यार हम समझाते हैं ना, ये सब तक कॉपी पर पहले हमारा देखो ना, बाद में देखो, हाँ बूढ़ो पर देखो, हारे मत देखो, समझ लो पहले उसका बात, कोई पर छापना ना बात छापना ही ना है पूरा। ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है ना, मैंने कोई नाम है लोग के। अब बोला 10 वर्ष पश्चात, ठीक है ना, बतिया वही है।
पूर्व बोलो पश्चात बोलो, पति सेम है, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु के 2 गुने हो जाती है, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ इन लोग का आयु ज्ञात कर देना है या प्रेजेंट एज ज्ञात करना था। अपना प्रेजेंट एज, ठीक है ना, या इसको आयु लिखो या प्रेजेंट एज लिखो, प्रेजेंट आयु लिखो, दोनों बात सेम होता है। तो इनका पड़ेगा माना कि नूरी की आयु बराबर x, ठीक है ना, पहले हाँ ठीक, उसके बाद से सोनू की आयु बराबर y, ठीक है ना। जहाँ जहाँ कुछ नहीं रहता है तहाँ तहाँ मैथ में मानते हैं, बोलते थी मैथ माना जाता है। लेट मान लिया एज ऑफ, अब देखो यहाँ पे नूरी NURI नूरी का नूरी की आयु, अब नूरी की आयु हम लोग का हो जाएगा मानो यहाँ पे x वर्ष, इंग्लिश मीडियम वाला लिखने वाले x ईयर YEAR, एंड यहाँ पे सोनू की आयु एज ऑफ सोनू, देखो सोनू या प्रेजेंट एज भी लिखा सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सोनू की आयु तो इसका आयु का हो जाएगा y वर्ष। अब 5 वर्ष पश्चात एक गो 5 ईयर एगो, यानी लिखना पड़ेगा 5 वर्ष पूर्व पहले। तो बताओ 5 वर्ष पहले ये दोनों आदमी के एज घाटा होगा कि बढ़ा होगा? घटन हुई। अब हम लोग बोले 2015 में 2 साल का रहनी चरवा एज ऑफ नूरी, ठीक है। हिंदी होगा नूरी की आयु, समझ जाएगा ना। अब नूरी की आयु हो जाएगा x - 5 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पर एज ऑफ सोनू जी, सोनू बराबर यहाँ पे y - 5 वर्ष, ठीक। अब देखो इसके बाद से अब चलेगा बाई क्वेश्चन। हालांकि हिसाब में बाई क्वेश्चन यही चलना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही पढ़ लेना तुम लोग। प्रश्न से हो गया। हाँ बाई क्वेश्चन या प्रश्न से, कोई हिंदी चलेगा, जगह नहीं इसलिए हिंदी, आज जगह तो इंग्लिश। अब यहाँ बनेगा किस तरह हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप यहाँ किताब में बोल रहे हैं यहाँ पे नूरी के, हाँ 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ये 10 वर्ष के बाद चलो। तो 10 वर्ष के बाद लेकर उम्र बैठा रहेगा कि आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा ना। हम लोग के आज 20 वर्ष है, 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष होगा कि 30 वर्ष होगी? 30 वर्ष होगा, यानी प्लस में जाएगा। तो पड़ेगा x + 10 इंटू यहाँ पे, अब 10 यहाँ बोल रहा है, फिर यहाँ बोल रहा है कि नूरी की आयु से 2 गुनी है, मैंने ही करा हाई, इनका आयु से 2 गुनी। अब 2 गुनी का मतलब 2 इंटू, ठीक है ना, x y + 10 गोधन का y + 10। अब इसको यहाँ पे बनाओ लो, समीकरण निकलेगा तो क्या हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20, ये हो जाएगा। या हो जाएगा x - 2y बराबर यहाँ पे 20, इधर जाएगा माइनस में, माइनस यहाँ पे 10, या x - 2y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10 होगा ना। अब इसको यहाँ मानेंगे फर्स्ट समीकरण, पहला समीकरण, फिर जाएगा हम लोग के यहाँ पे फर्स्ट समीकरण, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ बोल रहा है कि सोनू की आयु के 3 गुनी थी, ठीक है ना, 3 गुनी। अब क्या पूर्व, अब 3 गुनी पूर्व थी, 3 गुनी पीछे, तो 3 गुनी पीछे का मतलब क्या होगा? माइनस में का, तो यहाँ x - 5 इंटू यहाँ पर 3 वर्ष, यानी 3 इंटू y - 5। अब ये बनेगा यहाँ पे, तो जाएगा x - 5 बराबर यहाँ पे 3y, अब माइनस यहाँ पे 5 3 में 15 हो जाएगा।
देखो 15 होगा, यहाँ पर देख लो हो जाएगा x माइनस, इसको इधर लगाना है, इसको 3y बराबर यहाँ पर -15, इसको इधर लाना आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का कितना +5 या x 3y बराबर यहाँ पे हो जाएगा -10, सेकंड इक्वेशन। अब इसको फिर वही काम करना है, 2 में से 1 घटा दो यहाँ पे, तो समीकरण यहाँ पे हो जाएगा, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर यहाँ पे कितना जाएगा, अब घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समीकरण 1 x - 3y बराबर यहाँ पे -10, यहाँ पे हो जाएगा x - 2y बराबर यहाँ पे 10। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया और ये यहाँ पे घट जाएगा, तो घटेगा तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के y, ठीक है ना, ये -y आ गया, क्योंकि माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस आएगा, आई माइनस जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस के, तब माइनस से यहाँ 20 आएगा, अब माइनस को खतरेगा तो हो जाएगा यहाँ पे खाली 20, ठीक। अब भाई 20 को ले आके इसे 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक, पुटिंग कर दो यहाँ पे, तो यहाँ फिर पुटिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे पुटिंग वाली काम है, यहाँ पे पुटिंग, यहाँ पे y इन यहाँ पे रख दो, y का मान फर्स्ट में रख दो, y इन फर्स्ट, y का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रखने के y का मान तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस, तो x माइनस यहाँ पर 2 गुने 20 बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा, या यहाँ पे देख लो x माइनस यहाँ हो जाएगा 20 गुने या 40 को, 40 बराबर यहाँ पे 10। अब x बराबर देख लो, इधर इसको इधर खदेड़ेगा, इधर माइनस में इधर प्लस में आएगा, यानी हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 40, या x इज इक्वल टू यहाँ पे 50 यहाँ पे आ गया। अतः यहाँ पे हो जाएगा नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हम लोग माने हैं x, तो x माने है तो x का वैल्यू 50, यानी नूरी हो गई 50 वर्ष के बुढ़ी हो गई, ठीक, 50 वर्ष के बुढ़िया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सोनू की आयु, सोनू हो गए 20 वर्ष के, इनका अभी जवान चढ़ता है 20 वर्ष, ठीक है ना, ये हो गया 20 वर्ष के, ये 20 वर्ष, तो ये 50 वर्ष, ये 20 वर्ष, ये दोनों हो गया आंसर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, दोनों संख्या का योग दे दिया है 9। हाँ, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यहाँ मानना पड़ेगा इकाई संख्या, एक दहाई संख्या, यहाँ पे 2 y। अब इकाई दहाई कैसे होता है, तो पीछे पड़ जाता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख होता है ना, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख, महाशंख, ठीक है, 20 को होता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है। महाशंख में कितना ना जीरो होता है, तो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग का लेट मानना है यहाँ पे दहाई संख्या, तो माना यहाँ पे यूनिट नंबर या इकाई, इनका नंबर थोड़ी लगा डिजिट, यहाँ पे इकाई अंक बराबर हम लोग माना यहाँ पे x, ठीक है ना। अब यहाँ पर दहाई अंक यानी 2 डिजिट DIGIT, दहाई अंक हमने माना यहाँ पे y, मेकिंग द ट्वाइस नंबर, मेकिंग द ट्वाइस नंबर, TWICE ट्वाइस डिजिट, DI सब डिजिट लिया नंबर है, 3 डिस। अब देखो यहाँ अब यहाँ अंक पलटने से तो मेकिंग द ट्वाइस डिजिट ऑफ द नंबर, अंक पलटने से बनी संख्या, ठीक बा। अब अपना मन निकल संख्या देखो यहाँ पे,
अब ये क्या हो जाएगा, संख्या पलटेगा तो यहाँ पर दिया है, हाँ दे दिया यहाँ पे 9 गुना अंकों के पलटने से 2 गुना हो जाएगा। तब बताओ दहाई अंक कितना कब होला, दहाई अंक का सबसे छोटका अंक कौन है, दहाई अंक के सबसे छोटका अंक कौन सा है। अब बताओ इतना भी ना मालूम है, बड़ा दिक्कत की बात है। 10। हमने कहते बोतले में घुस के रह जाए चाहिए। देखो इकाई अंक मतलब काल एक अंक, तो एक अंक का सबसे छोटी संख्या होता है 1, ठीक है ना। एक अंक का सबसे बड़ा संख्या होता है 9, 2 अंक का सबसे छोटा संख्या होता है 10, 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या होता है 99। तो यहाँ 10 होगा का, तो यहाँ हो जाएगा, देखो एक यहाँ बनेगा 10y प्लस यहाँ पे x, ये एक हो गया, ठीक है ना। और सेकेंड यहाँ बनेगा, इसको पलट देना है तो पलटेगा तो क्या बनेगा 10x प्लस y, ये ना बनेगा का, ये पलटे तो ये बनेगा, ये पलटे मारेगा तो ये मरेगा, दोनों बनेगा। अब बाई क्वेश्चन यहाँ से, बाई क्वेश्चन प्रश्न से, अब दोनों का संख्या 9 दिया है, यानी x प्लस वाई बराबर यहाँ पे दिया है 9। ये हो गया फर्स्ट, ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। आप देखो इसको बनाना कैसे हम लोग के। अब एक यहाँ बोल रहा है किताब में 2 अंकों का हाँ इस संख्या के 9 गुना है। 9 गुना मतलब क्या होता है, एंड यहाँ पहले इसी को लेकर चलो, इधर है आपकी हो जाएगा 9 इंटू 10x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 2 इंटू 2 गुनी 10y प्लस एक्स। तो इसी को लेकर चलो, अब हो जाएगा यहाँ पर 90x माइनस यहाँ पे 9y बराबर यहाँ पर 10 गुना 20y प्लस यहाँ पे 2x, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2x, ठीक। यहाँ पे 90x, अब यहाँ पे 90x इसको इधर ला, हो जाएगा माइनस 2x, अब माइनस यहाँ पे 9y, अब यहाँ फिर इधर ये आएगा 20 जी, हाँ प्लस, ठीक प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस नहीं होगा प्लस। अब यहाँ देख लो, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा इधर वाला आएगा माइनस यहाँ पे 20 y इज इक्वल टू यहाँ पे 0, ये आया। अभी यहाँ पे आएगा 88x, यहाँ पे जाएगा प्लस माइनस माइनस तक घटेगा तो 11y इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर करेंगे, 9 से 11 से सब में भाग कर देंगे तो 11 से 8x आएगा, 11 8 88, हाई खाली रहेगा यहाँ पे माइनस y इक्वल टू यहाँ पे 0। अब यहाँ देखो इसको घटाओ, इसको यहाँ पर 2 में से 1 को घटाने पता लिखना है यहाँ पे समीकरण, देख लो यहाँ पे समीकरण का हो जाएगा, जोड़ना है घटाना नहीं, इसको जोड़ना नहीं, ये दोनों है प्लस है माइनस है कट जाएगा अपने माने, क्या जोड़ेंगे तो लिखना है यहाँ पे एडिंग यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 को जोड़ना पड़ता है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 9, 8x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 0। अब यहाँ पे ये दोनों वाई कट जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है कटेगा 0 आएगा, 8x 9x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9, या यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पे 9/9, इधर गुना में तो भागा में भेजेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका पुटिंग यहाँ पे पुटिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसका पुटिंग। फिर यहाँ पे x इन फर्स्ट, x का मान फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का मान इसी फर्स्ट में जाकर रख देना है, इसी में रखो तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू होता है, x का वैल्यू कितना 1 प्लस यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 9, या यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के y बराबर यहाँ पे 9 माइनस 1, या यहाँ पे y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 है यहाँ पे। अतः यहाँ पे संख्या पलटने से बनी संख्या संख्या पलटने से या अंक पलटने से या संख्या पलटने से, ठीक है ना। अंक लिख दो या संख्या लिख दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अंक लिखेगा तो वो सही है, या संख्या लिखो या अंक लिख दो। अंक पलटने से बनी संख्या, तो अंक पलटने से बनी संख्या कौन कौन सा यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें कॉमन सेंस से बैठाना है, ठीक है ना, कौन इसका हो गया तो यहाँ पे इसको लिखना है 10x, माने इसमें से इसको लेके चलना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई
मतलब क्या हो जाएगा देखो 10x प्लस वाई, तो 10 गुना x का वैल्यू यहाँ पे 1, तो 1 y का वैल्यू यहाँ पे 8, तो 8 तो हो जाएगा 10 से करने 10 और प्लस के प्लस, और यह हो जाएगा 8 के 8, तो 10 को 8 हो जाएगा 18 को, इसका 18 को इसका आ जाएगा। कहता मीना, मीना रीना करीना, ठीक है। कहता मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। 2000 रुपया देखो मानते पर निकाले गोली बैंक में, ठीक बना। तो कह रहा है कि बैंक में गई, उसने खजांची, खजांची मैंने क्या होता है गोलू, खजांची मैंने क्या वाला कैसे समझता है लोग, पैसा ना बटला सर अपने को खजांची, ठीक बना। खजांची ने 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोटों प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपये कितना नोट ले ली बॉबी की हो गई। देखो यहाँ लिख रहा है 50 रुपया के नोटों की संख्या। देखो यहाँ पर लेट माना है, यहाँ पे नंबर ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर देखो लेट नंबर ऑफ नोट्स NOTES नोट्स RS 50 बराबर x, मतलब यहाँ हो जाएगा 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या बराबर यहाँ पे x। नेक्स्ट क्या मानना है 100 रुपया के नोटों की संख्या, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स NOTES नोट्स RS 100 बराबर y, यानी यहाँ पे 100 रुपया के नोटों की संख्या बराबर यहाँ पे हो गया बाई क्वेश्चन प्रश्न से, बाई क्वेश्चन यहाँ पे जाएगा प्रश्न से, प्रश्नानुसार प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर लेने के लिए खजांची के पास कितना तक कुल कितना नोट है, 25 को नोट है, यानी हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 को, ठीक है ना। ये 25 नोट हो गया, यहाँ हो गया फर्स्ट संख्या, ठीक। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना, यहाँ पे x है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 50x, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना y है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस यहाँ पे 100y इज इक्वल टू कितना गई थी निकालने पैसे हुआ, तो 2000 रुपये गई थी निकालने, ठीक है ना। तो 2000 निकालने गई थी, तो इसमें एक काम करो, तुम लोग सामने 50 से भाग कर दो, 50 से भाग करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कितना x प्लस यहाँ पे 2y बराबर यहाँ पे 40 आएगा नो, 40 आएगा, क्योंकि 50 में जब करेंगे 40 इससे भागा ना तो 40 आ जाएगा, ठीक। नहीं तो कर सकता तो 5 चुका 20 आ जाएगा सेकेंड यहाँ पे। अब इसमें देखो कोई कटने वाला है कि नहीं, कटने वाला नहीं है, लेकिन घटने वाला है, घटेगा तो कट जाएगा का, तो इसे घटा दे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा यहाँ पे समीकरण यहाँ पर दो में से एक को घटाने पर या इंग्लिश मीडियम में सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 40 और यहाँ पे x प्लस y बराबर यहाँ पे 25। यहाँ पे साइन चेंज होता है घटा में, माइनस 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 कट गया, छट गया, घट गया, ठीक बा। मतलब यहाँ पे देखो ये x कट गया, ये 2y में से एक y घटेगा, तो यहाँ पे y बचेगा, प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस का चिन्ह रहता है का। अब यहाँ 40 को में से 25 घटेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 15, आगे 15। अब यहाँ देखो, अब इसका करना है यहाँ पे पुटिंग, यानी पुटिंग यहाँ पर रखने पर, पुटिंग यहाँ पर रख दो y इन यहाँ पे फर्स्ट मैंने y के मान 1 में रखने पर, तो y के मान 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इधर y 1 है, इधर इस पर रखो, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे x प्लस y का वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15, तो 15 बराबर यहाँ पे कितना है 25 है, तो यहाँ 25 या इसको क्या करेंगे x बराबर यहाँ पे 25 जब इधर ये प्लस में इधर खतरेंगे तो आ जाएगा माइनस में, माइनस से आ जाएगा 15 या यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 को में से 25 को में से 15 गया तो यहाँ पे 10 को, ठीक है ना। अतः इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे। अतः यहाँ पे हमने जाना कि यहाँ पे 50 रुपया के नोटों की संख्या, यानी 50 हिंदी में लिख दे रहे हैं 50 रुपया के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना माने है, x माने है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी 10 को होगा। 50 रुपए के नोट की संख्या कितना हो जाएगा 10 को होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया के नोटों
की संख्या था, 100 रुपए के नोटों की संख्या हम लोग कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15, ठीक, 15 बस 10 और 15 ये हम लोग हो गया आंसर। जैसे छाप सकता है लोग कहता किराए पर पुस्तक देने वाले किसी लाइब्रेरी, पुस्तकालय जाएगा ना, लाइब्रेरी में बेतिया में है, तो जाएगा तो वहाँ मिलता है भाड़ा पर, घर लेके जाना है तो भाड़ा मिलता है, नहीं तो उसमें घुस कर पढ़ना है तो पैसा लगता है। चाहो घुस कर आराम से जो पढ़ना है पढ़ो, निकल जाओ। किताब लेके आना है तो उसको भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है ना। और उसको बोलते हैं लाइब्रेरी, जहाँ आदमी पढ़ता है, ठीक है ना। इधर हम लोग को देहात में नहीं मिलेगा, देहात में मिलेगा हाँ हाई मारे वाला मिली लाइब्रेरी, लेकिन हाई पढ़ो लाइब्रेरी ना मिली, ठीक बा। क्योंकि यहाँ के लोग को उतना शौक नहीं है, लेकिन बेतिया में है, ठीक है ना, अपना शहर में। तो बोल रहे हैं देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब कि 3 दिन के लिए किताब देगा ठीक है, तो उसका एक फिक्स किराया है, फिक्स मतलब जो भी है इसमें दिया है तो फिक्स किराया है, तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। कहने का मतलब कि अगर लेके जा रहा है तो 3 दिन किराया है 5 रुपया, अगर तू 6 दिन रख लिया तो जो 1 दिन किराया होगा वो तो एक्स्ट्रा होगा, वो तो एक्स्ट्रा लेगा। बोला अतिरिक्त का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने में 21 रुपये अदा किए, ठीक है ना। मैंने एक आदमी 27 रुपये दिलबा, एक आदमी 21 रुपये दिलबा। देखिए तक नियत किराया के अतिरिक्त किराया क्या कीजिए, नियत किराया क्या हुआ, अतिरिक्त किराया क्या हुआ, ये ज्ञात कर देगा, ठीक है। तो लिखना है फिक्स फेयर ऑफ बुक। देखो लेट माना कि यहाँ पे 5 नंबर लास्ट, फिक्स्ड फेयर ऑफ बुक, फेयर मैंने किराया होता है किताब की नियत किराया, नियत किराया मानो यहाँ पे X रुपया है, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा फेयर, एक्स्ट्रा फेयर FARE यानी अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया हमने मान लिया यहाँ पे वाई। अब यहाँ बाई क्वेश्चन, प्रश्न से, प्रश्नानुसार या प्रश्न से या अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब यहाँ बोल रहे हैं हाँ 21 रुपया दिया है, कितना सरिता ने 7 दिनों तक रखा है तो 21 रुपया दिया है, तो 21 रुपया दिया है ना, इसके हिसाब से हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे x + 4y। अब 4y काहे होगा भाई, क्योंकि इसका 7 गो है ना, यहाँ पे देखो समझो, इस 7 गो दिन बोल रहा है यहाँ पे, 7 दिन बॉबी रखी है ना, तो 7 दिन रखी है, तो देखो यहाँ पर 3 दिन भाई, इसका 3 दिन तो फिक्स है किराया देगी, तब फिक्स किराया x बा, ठीक बा। तो यहाँ पर x। अब 4y काहे के लगा है, तो इसका समझो 4y इसलिए लगा है क्योंकि इसको किताबा दिया गया था कि ले जाओ बॉबी, तुम्हारे लिए 3 दिन फिक्स है, एक्स्ट्रा दिन रखेगी तो एक्स्ट्रा पैसा देगी, तो ये ले जाके 7 दिन रख लिए घर पे अपना किताब, तो 7 दिन रखी है, तो ये बताओ कितना दिन का एक्स्ट्रा पैसा देगी, 4 दिन के देगी नु, तो इसलिए यहाँ हो गया 4y, ठीक है ना। अब बराबर जितना रुपया ये दी है, मतलब ये रुपया यहाँ पे दे दिया 27 रुपया, समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो यहाँ पे, सेकंड यहाँ देखो x प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे 2y, अब 2y बराबर 21। अब 2y कहाँ से आएगा, 2y इसलिए आया है क्योंकि दूसरा का आदमी जो है ना, वो दूसरा का आदमी ले किताबों का 5 दिन रख लिया है, तो जब ये 5 दिन रखेगा तो 3 दिन के जो किराया तो देगा, लेकिन एक्स्ट्रा कितना दिन किराया देगा, 2 दिन के, इसलिए यहाँ पे 2y हो गया। यहाँ कोई दिक्कत। अब क्या करना है, यहाँ पर घटा देना है, ठीक है ना। लिखना है समीकरण, समीकरण यहाँ पर देखो फर्स्ट में से, या लिखो फर्स्ट में से 2 को घटाने पर, और जब घटाने पर कहा जाएगा, देखो यहाँ पे x + 4y बराबर यहाँ पे 27, तो जाएगा x + 2y बराबर यहाँ पे 21, तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये भी कटेगा, ये भी घटेगा, तो आ जाएगा 2y, आएगा 2y, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया तो प्लस रहेगा। अब ये घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। या यहाँ हो जाएगा y बराबर, इधर गुना में इसको इधर भागा में भेजेंगे, यानी 6/2, तो कट के यहाँ पे आ जाएगा 3, आ गया यहाँ पे 3। अब इसको ले आकर रख देंगे यहाँ पे फर्स्ट में, देखो यहाँ पे पुटिंग, पुटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इन फर्स्ट, y के मान यहाँ फर्स्ट में रखने पर, पिछला बार फर्स्ट छूट गया था, तो आपकी देखो याद ला दे रहा है फर्स्ट,
अब यहाँ रखेंगे यहाँ पे x प्लस 4 गुने 3, क्योंकि यहाँ पे y केवल रखना है 3 का, बराबर यहाँ पे जाएगा आपका 27। या x प्लस यहाँ पे जाएगा 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 27। या x इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 27, इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, माइनस से यहाँ पे जाएगा 12। या x इज इक्वल टू यहाँ पे ये 7 को में से 2 गया तो 5 को ये गया तो 1 15 रुपया ना। तो अतः यहाँ पे लिख देना है किताब की नियत किराया, नियत किराया या नियत भाड़ा, कुछ किराया लिखा है कि भाड़ा लिखा है भाई? किराया, चलो किराया। तो नियत किराया हम लोग के 1 रुपया मानते तो x आपका 15 रुपया इसका नियत किराया हो गया, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कितना दोनों आदमी भरा है लोग, तो देखो अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया का अतिरिक्त किराया, एक्स्ट्रा किराया आप लोग का 30 रुपया हो गया। समझ में आया? ये दोनों हो गया हम लोग के, इसको छाप सकते हैं हम लोग।